भंडारा जिले में चिचाड़ नाम का एक छोटा सा गांव है। 1970 में इस गांव में एक बेटे का जन्म हुआ। उसकी ही यह कहानी। चिचाड़ एक बहुत छोटा सा गांव है। महाराष्ट्र के मानचित्र पर इसे ढूंढने की कोशिश की जाए तब भी ना मिले, इतना छोटा गांव है चिचाड़। गांव में थोड़े ही मकान, गांव में एक ही प्राथमिक शाला। इन प्राथमिक शाला में शिक्षक रामजी का बेटा पढ़ाई में बड़ा होशियार। बड़ा होकर बेटा डॉक्टर बने, यह उसके माँ की प्रबल इच्छा। अब डॉक्टर ही क्यों बनना चाहिए, तो गांव में कोई दवाखाना नहीं। किसी की तबीयत बिगड़ जाए तो 2.5 किलोमीटर पैदल जाना होता था। कई बार बेचारी माँ गोदी में बच्चे को लेकर भरी बारिश में भी 2.5 किलोमीटर की पैदल सवारी कर लेती थी। इसलिए उसका बेटा डॉक्टर बने और अपने लोगों की यही गांव में सेवा करे, यह उस बेचारी माँ की इच्छा। बचपन से ही बेटे को यह पाठ पढ़ाती रही कि तुम्हारा बड़ा भाई बनेगा इंजीनियर और तुम बनोगे डॉक्टर। प्राथमिक शिक्षा के दौरान ही यह पक्का निश्चय हो गया था कि डॉक्टर बनना है और उसके लिए बहुत पढ़ाई करनी होगी। इसके चलते बचपन से ही पढ़ाई की ललक जाग गई। पढ़ाई की ललक इतनी कि गांव के पास एक छोटी सी लाइब्रेरी थी, उसमें 300-350 पुस्तकें होगी। यह सभी पुस्तकें प्राथमिक शिक्षा से पहले ही प्राइमरी में ही इस पट्टे ने पूरी पढ़ ली। इतनी गजब की ललक पढ़ाई की थी। प्राथमिक शिक्षा पूरे होने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए सातारा सैनिक स्कूल में दाखिला लिया। सातारा सैनिक स्कूल जीवन में आमूलाग्र परिवर्तन करने वाला स्कूल। सैनिक स्कूल होने के कारण अनुशासन जीवन शैली का एक भाग बन गया। सुबह 5 बजे उठने से लेकर तो रात में सोने के समय तक का सब कुछ अनुशासित, अर्थात अनुशासन और आत्मविश्वास मन पर रेखांकित हुआ तो सातारा के सैनिक स्कूल से ही। सैनिक स्कूल, कड़ा अनुशासन, पढ़ाई में रुचि और दृढ़ आत्मविश्वास। निश्चय कर लिया कि पायलट बना जाए और पायलट बनकर सेना के हवाई जहाज उड़ाए, देश की सेवा करे। पायलट बनने के लिए जी जान से मेहनत की, परीक्षा पास कर ली, लेकिन ऊंचाई कम पड़ी और पायलट ना बन सके। सैनिक स्कूल में शिक्षा पूरी हुई और डॉक्टर तो बनना ही था, इसलिए नागपुर में एमबीबीएस के लिए एडमिशन लिया। एमबीबीएस की पढ़ाई करते करते जातिवाद से भी सामना हुआ और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एसोसिएशन के सदस्य बन गए। बचपन में माँ ने बताया हुआ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संघर्ष और दिक्कतें सब कुछ जैसा का वैसा याद था, इसलिए पढ़ाई के दौरान जो कुछ हो रहा था सब समझ में आ रहा था। लेकिन डॉक्टर बनना था। मेडिकल की शिक्षा पूरी करने के लिए पिताजी और बड़ा भाई दोनों मेहनत करते थे। बड़ा भाई अपनी स्वयं की पढ़ाई करते करते काम भी करता और इसके लिए पैसे भेजता। शिक्षा पूरी कर डॉक्टर बनना यह अब निश्चित था और साथ में सैनिक स्कूल के कड़े संस्कार भी थे। सैनिक स्कूल ने मन तथा शरीर से शक्तिशाली बना दिया था और बस देखते ही देखते एमबीबीएस की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। आई, माँ का सपना पूरा हुआ। एक बेटा इंजीनियर और दूसरा बेटा डॉक्टर, और 2 भाई और एक बहन है जिनकी जिम्मेदारी अब इन दोनों बच्चे इंजीनियर और डॉक्टर पर आ गई। जिस प्रकार बड़े भाई ने इस डॉक्टर को सहायता की, अब छोटी बहन और भाइयों की जिम्मेदारी निभाना डॉक्टर को जरूरी था। शिक्षा का अपना अनुभव तो इसके पास था ही, इसलिए इन्हें लगा कि हमें सिस्टम का हिस्सा होना चाहिए। सिस्टम से बदलाव हो सकता है, यह इच्छा मन में जागी और गोंदिया में मेडिकल ऑफिसर के पद पर कार्य करते समय ही कह दिया कि मैं ये नौकरी छोड़ रहा हूँ। स्वाभाविक था, घर से सहज अनुमति तो नहीं मिली। सवाल उठा कि अपने नौकरी छोड़ दी तो बहन भाइयों की पढ़ाई कैसे पूरी होगी? इतनी अच्छी डॉक्टर की नौकरी क्यों छोड़ रहे हो? तो घर में बताया कि मुझे आईएएस बनना है, यानी सबको समझाने के लिए बताया कि मुझे कलेक्टर बनना है। यह बात घर में तो बताई ही, दोस्तों को भी बताई। दोस्तों ने सरल भाषा में कहा, अपने आप को बहुत होशियार समझने लगा क्या? डॉक्टर तो हो ना, और अगर कलेक्टर बनना ही है तो नौकरी करते हुए परीक्षा दो। लेकिन दोस्तों की सलाह से पहले ही इन्होंने नौकरी करते हुए एक परीक्षा दे दी थी और समझ गए थे कि नौकरी करते हुए परीक्षा पास नहीं कर सकते। पढ़ाई के लिए समय नहीं बच पाएगा, यह वे अच्छी तरह से जानते थे। उस समय फैमिली डॉक्टर रंगारी ने विश्वास दिलाया, हौसला बढ़ाया और कहा, जाओ परीक्षा दो, पैसों का टेंशन नहीं लेना, मैं हूँ तुम्हारे साथ।
डॉक्टर रंगारी दिन भर की कमाई से प्रतिदिन 100 रुपए इनकी पढ़ाई के लिए अलग रख देते थे और महीने के आखिर में इन्हें दे देते थे। यह पैसे खर्च होते थे कुछ भाई बहनों की पढ़ाई पर तो कुछ स्वयं की अपनी पढ़ाई पर। लेकिन रंगारी डॉक्टर बगैर भूले इन्हें पैसे जरूर पहुंचाते। बेटे की पढ़ाई के लिए आई माँ ने अपनी सोने की चूड़ियां भी बेच दी थी। अब आईएएस की परीक्षा पास करना इनकी बड़ी जिम्मेदारी बन गई। रिजल्ट आया, वह जिद्दी बच्चा भारत की प्रशासनिक सेवा की उच्च परीक्षा उत्तीर्ण कर आईएएस बन गया। आईएएस डॉक्टर हर्षदीप श्रीराम कामले। डॉक्टर हर्षदीप कामले प्रशासकीय सेवा में पदस्थ। धीरे धीरे पारिवारिक परिस्थितियों में सुधार हुआ। बड़ा भाई विदेश में रोजगार के लिए शिफ्ट हो गया। छोटी बहन भाई अलग अलग क्षेत्रों में व्यापार व्यवसाय करने लगे। जहां पाई पाई जोड़कर भी अपना एक ठीक ठाक मकान पिता नहीं बना सके, लेकिन बच्चों की शिक्षा में किसी को गरीबी का एहसास नहीं होने दिया। 10 बाय 10 के छोटे से कमरे में 7 लोग रहते थे। आज बच्चों ने एक सुंदर बंगला अपने माता पिता को अर्पण किया और माता पिता की छत्र छाया में सुखपूर्वक रहने लगे। अब डॉक्टर हर्षदीप कामले आईएएस होने के कारण प्रदेश में विभिन्न जिलों के प्रशासनिक सेवा दे रहे थे। सेवा में कार्यरत रहे जितना अधिक बाबा साहब के विचारों का, तथागत बुद्ध के विचारों का कार्य कर सकते हैं, उतना करने का कार्य वे करते रहे हैं। जब डॉक्टर हर्षदीप कामले सर दिल्ली में समाज कल्याण मंत्री के निजी सचिव थे, तब उन्होंने SC/ST के छात्र छात्राओं के लिए प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना बनाई। उस योजना के द्वारा 50 लाख छात्र छात्राएं लाभान्वित हुए। साथ ही 26 अलीपुर रोड दिल्ली, जहां बाबा साहब ने अंतिम सांस ली, बाबा साहब के उस निवास स्थान को इंटरनेशनल स्मारक बनाने का एक समिति गठित की। जब डॉक्टर हर्षदीप कामले सर औरंगाबाद महानगर पालिका में आयुक्त हुए, तब उन्होंने औरंगाबाद शहर का विकास तो किया, साथ ही औरंगाबाद आने पर बाबा साहब द्वारा निर्मित मिलिंद कॉलेज को भेंट दी और महाविद्यालय परिसर के 250 से 300 एकड़ क्षेत्र में रास्ते और सौंदर्यीकरण का कार्य किया। औरंगाबाद के छात्र को प्रेरित करने के लिए सावित्रीबाई फुले गुणवत्ता विकास योजना क्रियान्वित की। इस योजना के तहत छात्र छात्राओं को 20,000 से लेकर 1 लाख रुपए स्कॉलरशिप प्रदान की गई। डॉक्टर हर्षदीप कामले सर जब यवतमाल में कलेक्टर नियुक्त हुए, अपनी प्रशासनिक सेवा में उत्कृष्ट कार्य शुरू किया। किसानों को सहायता पैकेज देने वाला पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा प्रशंसित अधिकारी, यवतमाल के आदिवासी नाथ जोगी बंजारा के कबीलों पर जाकर रुकने वाला, उन्हें मदद करने वाला, उनके बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी उठाने वाला, ऐसा अधिकारी यवतमाल ने कभी नहीं देखा था। इसलिए उनके विदाई समारोह में यवतमाल में 10,000 से ज्यादा लोग उपस्थित थे। उस समय डॉक्टर हर्षदीप कामले सर ने यवतमाल में 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक महात्मा फुले व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की संयुक्त जयंती का आयोजन किया। 2004 में शुरू हुआ ये समता पर्व आज भी चल रहा है। यवतमाल के पश्चात डॉक्टर हर्षदीप कामले सर महाराष्ट्र राज्य के FDA कमिश्नर के रूप में मुंबई में नियुक्त हुए। तब डॉक्टर हर्षदीप कामले सर ने हार्ट पेशेंट के लिए उपयोग में लाई जाने वाली 1 लाख रुपए की स्टेन को 20-30 हजार रुपए तक लेके आए। साथ ही मुंबई में प्रामाणिक, ईमानदार, निष्ठावान युवाओं का समूह बनाकर पूरी दुनिया को जिसकी ईर्ष्या हो, इतनी जोरदार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 150वीं जयंती मुंबई के विकेसी मैदान पर मनाई। कल्याण शहर में अंतर्राष्ट्रीय धम्म परिषद का आयोजन किया। उसके बाद भीमांजलि और फिर महाकरुणा दिवस का आयोजन किया। साथ ही साथ MPSC, UPSC की तैयारी के लिए निशुल्क क्लासेस उपलब्ध कराए। प्रतिवर्ष जरूरतमंद छात्रों को शालेय तथा महाविद्यालयीन पुस्तकें देने का काम भी डॉक्टर हर्षदीप कामले सर करते हैं। हाल ही में डॉक्टर हर्षदीप कामले सर लघु एवं मध्यम उद्योग सचिव तथा विकास आयुक्त उद्योग नियुक्त हुए हैं और लेट अस ग्रो टुगेदर कहते हुए युवाओं को औद्योगिक क्षेत्र में सक्षम करने की तैयारी शुरू कर दी। और भी बहुत योजनाएं हैं जो डॉक्टर हर्षदीप कामले सर ने बनाई है, लेकिन वह योजनाएं मेरे रिसर्च में अभी नहीं आई। मुझे उनकी एक योजना याद आती है जिसमें सभी टेंडर में 5% टेंडर SC/ST के रिजर्व रखे हैं।
उद्योग आयोग के रूप में कार्य करते हुए महाराष्ट्र के लिए नई उद्योग नीति बनाने वाले, मुख्यमंत्री रोजगार योजना यहाँ के बेरोजगार युवाओं के लिए बनाने वाले, आदिवासियों को स्वयं रोजगार दिलाने के लिए जूझने वाले एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में डॉक्टर हर्षदीप काम्बले सर सुप्रसिद्ध है। डॉक्टर हर्षदीप काम्बले सर औरंगाबाद में लोकुत्तरा बौद्ध भिक्षु प्रशिक्षण केंद्र बनाकर दान करने वाले धम्म सेवक महाउपासक के रूप में भी परिचित है। अब कोरोना संकट में लगभग 10,000 गरीब मजदूरों को अनाज दान करने वाले एक ममतामयी मनुष्य के रूप में आगे आए। एक उत्कृष्ट प्रशासनिक अधिकारी तथा एक उत्कृष्ट समाज सेवी, ऐसे मनुष्य बिरले ही होते हैं। विभिन्न पदों पर कार्यरत पदासीन डॉक्टर हर्षदीप काम्बले सर ने कभी भी अपने कार्य को दुर्लक्षित नहीं किया और समाज के लिए जितना भी अधिक से अधिक वह कर सकते थे करने का प्रयास किया और आज भी कर रहे हैं। डॉक्टर हर्षदीप काम्बले सर हमेशा कहते हैं, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ एंड डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी एंड डेवलपमेंट ऑफ नेशन, यही हमारा ध्येय होना चाहिए। अपने समाज का प्रोटेक्शन करना, अपने समाज का प्रोजेक्शन करना, यह अपनी जिम्मेदारी है। डॉक्टर हर्षदीप काम्बले सर अपने समाज के कोई भी कार्यक्रम उच्च स्तर के ही आयोजन करते हैं, क्योंकि इन उच्च स्तर के कार्यक्रमों से अपने समाज का प्रोजेक्शन होता है। अन्य लोग अपने समाज पर नजर लगाए होते हैं, उन्हें कुछ भी बोलने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। अपने कार्यक्रम ऐसे ही होने चाहिए। हम जैसा दिखाएंगे अन्य लोग बिल्कुल वैसा ही मत अपने समाज के संबंध में बनाते हैं। इसलिए हमने अपना बर्ताव अधिक से अधिक सुंदर दिखाना चाहिए। प्रशासनिक सेवा में कार्यरत डॉक्टर हर्षदीप काम्बले सर कोई भी कार्य विचार पूर्वक सोच समझ कर करते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि अन्य लोग उनके विषय में अच्छा सोचेंगे तो लोग उनके समाज के विषय में भी अच्छा ही सोचेंगे। आंदोलन आगे बढ़ाने, आंदोलन को मजबूती प्रदान करने के लिए टाइम ट्रेजरी तथा टैलेंट देकर तन मन धन से सहयोग करने वाला डॉक्टर हर्षदीप काम्बले औलिया। डॉक्टर हर्षदीप काम्बले सर का गणित बिल्कुल सीधा है। डॉक्टर हर्षदीप काम्बले सर कहते हैं, एक मनुष्य सामान्य रूप से सुदृढ़ता के साथ अपने जीवन के 60 वर्ष जी लेता है। उनमें 15 से 20 साल वह सोता है, बचे 30 से 35 साल इसमें घर परिवार की जिम्मेदारी, अन्य बातों के लिए लगभग 10 से 15 वर्ष। इसलिए बाबा साहब का रथ आगे ले जाने के लिए, युवाओं की नई पीढ़ी तैयार करने के लिए डॉक्टर हर्षदीप काम्बले सर हमेशा आग्रही होते हैं और केवल आग्रह नहीं तो विभिन्न जिम्मेदारियां स्वयं उठाकर डॉक्टर हर्षदीप काम्बले सर नई पीढ़ी को तैयार करने का कार्य सतत करते रहते हैं। इसलिए कई सारे युवा डॉक्टर हर्षदीप काम्बले सर के साथ राष्ट्र निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर विचार महोत्सव समिति के माध्यम से जुड़े हुए हैं। हमारे पास बस थोड़ा समय है कुशल कम करने के लिए, आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। इसलिए जितना अधिक धम्म कार्य हम कर सके, आंदोलन मजबूत बनाने के लिए हम जितना अधिक योगदान दे सके, जितना अधिक कुशल कम हम कर सकते हैं करना चाहिए, क्योंकि कुशल कम करने का अवसर हमें मिला है। यह अवसर सभी को नहीं मिलता, इसलिए यह अवसर ना गवाए। अपने पास समय कम है, यही संदेश डॉक्टर हर्षदीप काम्बले सर देते हैं और स्वयं भी इसका अनुकरण करते हैं। यह सब कुशल कम करने की ऊर्जा कहाँ से मिलती है? तो दीक्षा भूमि नागपुर से। वी आर बिकॉज ही वॉज। कृतज्ञता की इस भावना के साथ बाबा साहब को अभिवादन करने की यह पद्धति हमें डॉक्टर हर्षदीप काम्बले सर ने सिखाई। ऐसा यह औलिया IAS डॉक्टर हर्षदीप काम्बले सर। यही अल्प विराम लेता हूँ, फिर मिलेंगे आपका ही पवन भी से। राष्ट्र निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर विचार महोत्सव समिति, मुंबई।